आते हैं और यहाँ की जनता उनको ठग करके किसी ने मैया सम्मान के नाम पे आने वाले दिन में आप देखेंगे सैया सम्मान हो जाएगा। आप मतदान जरूर करें, मतदान लोकतंत्र का महापर्व है। आप घंटों लाइन में लगे, लेकिन इस बार ना एनडीए ना यूपीए, आप अधिक से अधिक जो है लाखों की संख्या में विचार सोच रहे हैं इस बार आप लोग। जयराम महतो, लेकिन जिस जयराम महतो के बारे में आप कह रहे हैं, वो जयराम महतो भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन 1932 स्थानीय नीति और नियोजन नीति के नाम पे जो है यहाँ के छात्र छात्राओं को, यहाँ के आदिवासी जनता को, मूलवासी जनताओं को गुमराह करने का काम किया। आप ना जयराम से खुश है, ना बीजेपी से खुश है, ना कांग्रेस से खुश है। आप चाहते के बाद चुनाव जो है 2 चरणों में होना है, एक 13 तारीख और दूसरा 20। ऐसे में इस वक्त हम लोग खिजरी विधानसभा में हैं और यहाँ से लोगों का राय जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हवा है, क्या माहौल है और इस बार की जनता जो है इस बार चुनाव में क्या माहौल बना रही है, लोग क्या चाह रहे हैं। बातचीत करेंगे लोगों से ही और समझेंगे, कुछ निष्कर्ष हम लोग भी निकालने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है दादा? मेरा नाम है मोहम्मद जियारत अंसारी। मोहम्मद जियारत अंसारी जी। क्या माहौल है इधर का चुनावी माहौल? अभी हम लोग का 20 तारीख को, अभी 13 को नहीं है, 20 तारीख को है। अभी हम लोग का सेकेंड फेज में है। हाँ सेकेंड पे। तो क्या लग रहा है इधर का माहौल, पूरा झारखंड का माहौल किसको देखना चाहते हैं सीएम के रूप में? सीएम के रूप में तो जो है अभी सो ही रहेगा। तो है सो हाँ, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। हाँ। अच्छा, ये क्षेत्र का माहौल क्या समझ में आता है? बस वही है, बहुत अच्छा है इस क्षेत्र का माहौल। बहुत अच्छा है। यहाँ के विधायक कौन है? अभी हम लोग का विधायक है राजेश कश्यप, राजेश कश्यप। कांग्रेस का। काम अच्छा हो रहा था? काम अच्छा हो रहा है। खुश है उनसे? हाँ खुश है, मतलब दोबारा फिर वापसी करेंगे? एकदम इंशाल्लाह होगा। इस बार क्या मोटो होगा सरकार को लाने का, मतलब क्या एजेंडे के साथ उनको लेकर के आ रहे हैं? जैसे अभी मैया योजना वाला जो इतना दे रहा है हेमंत सोरेन, तो उसका आधार नहीं करेगा क्या भाई लोग या बहन लोग? हाँ। हैं? हाँ, एक मैया योजना और बहुत सारा काम ऐसा भी कर दिया है अभी, समझ गया ना। अच्छा, सिर्फ मैया योजना के तहत नहीं? नहीं, मैया योजना के तहत नहीं, और अभी बहुत काम किया है हेमंत सोरेन अभी, समझ गया ना। बहुत काम किया। हाँ तो इसलिए फिर से वापसी करेंगे? एकदम वापसी है तो है। है तो है। चलिए एक और भाई साहब हैं इधर, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या माहौल देख रहे हैं इस बार पूरा झारखंड विधानसभा चुनाव का? देखिए, सबसे पहले आपके जो चैनल सफर सजा और आपके व्यूवर्स और तमाम चाहने वाले को मैं झारखंडी जोहार करता हूँ। और इस बार का क्या माहौल लग रहा है पूरा चुनाव का? देखिए, इस बार का जो माहौल आप देख रहे हैं पूरे झारखंड के अंदर में, आप चुनाव 24 वर्षों के बाद में लगातार 24 वर्षों झारखंड के अलग हुए, आज हमारा झारखंड 24 वर्ष का हो गया। इस झारखंड के साथ ही हमारे 2 राज्य का और उदय हुआ था, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। और विकास के पैमाने पे देखिए छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड कहाँ चले गए। झारखंड, अगर आज झारखंड के लोग अगर बाहर के प्रदेशों में जाते हैं तो झारखंड का नाम जो है आज झारखंड के नाम से नहीं बल्कि लूटखंड के नाम से जाना जाता है। 24 वर्षों के अंदर में चाहे एनडीए या यूपीए के जिसके भी सरकार यहाँ पे बनी, जितने भी मंत्री और विधायक लोग आए, वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में लूटने का काम किया। और यहाँ के जो मुद्दा हैं, 24 वर्षों के यहाँ जो चिर परिचित मुद्दाएं हैं, स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, विस्थापन नीति हो, पुनर्वास नीति हो, इसको जो है अधर में लटका करके जब जब चुनाव का वक्त आता है, यहाँ के लोगों के बीच में एक लॉलीपॉप जो है मुर्गा, दारू, खस्सी, पेट्रोल और पैसा बांटने का काम करता है। लेकिन इस बार पूरे झारखंड की जनता जो है ना एनडीए के पक्ष में ना यूपीए के पक्ष में, यहाँ के लोग जो है, मैं बता देना चाहता हूँ 24 वर्षों के अंदर में जिस प्रकार किसी परिवार के अंदर में एक छोटा बालक 3 साल का बालक होता है और उसकी माँ एक गर्म लोहे को आंगन में फेंक देती है और वह बालक देखते देखते उसे खिलौना समझ करके जब उसे छूने का प्रयास करता है तो उसका हाथ जल जाता है। उसी प्रकार 24 वर्षों से यहाँ की जनता जो है, एनडीए हो या यूपी हो, ये दोनों सरकार को देख लिया, पूरा राज्य जल रहा है लगातार। किसको लाने का विचार सोच रहे हैं इस बार आप लोग? जयराम महतो के फिराक में है क्या? देखिए, जिस जयराम महतो के बारे में आप कह रहे हैं, वो जयराम महतो भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन 1932 स्थानीय नीति और नियोजन नीति के नाम पे जो है यहाँ के छात्र छात्राओं को, यहाँ के आदिवासी जनता को, मूलवासी जनताओं को गुमराह करने का काम किया। मतलब आप ना जयराम से खुश है, ना बीजेपी से खुश है, ना कांग्रेस से खुश है, आप चाहते क्या है? देखिए, लगातार यहाँ की जितनी भी सरकार आई है, यहाँ का लगातार झारखंड में पलायन बढ़ता जा रहा है। यहाँ दुष्कर्म की जो घटनाएं बढ़ती जा रही है। झारखंड के अंदर में सबसे प्रख्यात संस्थान बीआईटी मेसरा में छात्राओं के साथ असाइनमेंट में नंबर बढ़ाने को लेकर के उनके साथ में यौन शोषण होता है और यहाँ के मंत्री और विधायक मौन बने रहते हैं, ना एनडीए के पक्ष में है ना यूपीए के पक्ष में है। और झारखंड की जनता जो राजनीतिक सूझबूझ रखती है,
हम चाहेंगे और तमाम झारखंडी भावनाओं को देखते हुए झारखंड के अंदर में पूर्ण रूप से जो है ये 23 तारीख के बाद में जो एक नया निष्कर्ष निकलेगा और झारखंड में 23 नवंबर के बाद एक गवर्नर शासन 6 महीना के लिए लगे और झारखंड में फेयर एंड फ्रेश चुनाव हो, क्योंकि वर्तमान में जितने भी लोग आ रहे हैं। अच्छा, नाराजगी का क्या वजह है ना? आप मतलब समझ में आ रहा है कि शायद पहला पूरा झारखंड में ऐसा व्यक्ति मिला होगा जो कह रहे हैं कि गवर्नर का शासन लागू हो। मतलब क्या ना हेमंत सोरेन से खुश है, ना भाजपा वालों से खुश है, ना जयराम के जो समर्थक है जयराम के पार्टी से खुश है, ना आजसू से खुश है, ना जेएमएम से खुश है? क्या वजह है? आप देखिए, वजह की बात जो आप पूछ रहे हैं, आप मीडिया वाले जो तोड़ मरोड़ के जो भाषा पूछ रहे हैं, आखिर जनता जो है प्रचंड धूप में शीतलहरी में घंटों लाइन लगा करके इन नेताओं को विधायक और मंत्री बनाने का काम करेगी। इनके बीवी जाएंगे दुबई में घूमेंगे, इनके बेटा और बेटी सफाई और डीबीए स्कूल में पढ़ेंगे और यहाँ के मूलवासी आदिवासी जनता का बेटा बेटी जो है खिचड़ी स्कूल में पढ़ेंगे और वो खिचड़ी खा करके कितनी शिक्षा हासिल करेंगे ये जनता के बीच में मालूम है। आप राज्य के अंदर में देख लीजिए, अभी टाटी सिल्वे में जो एक स्कूल है सरला बिरला, वो सरला बिरला स्कूल किसका है ये जनता जानती है। झारखंड में जो एक स्कूल है सफायर स्कूल, वो किसका है यहाँ की जनता जान चुकी है। निकोलियस मॉल किसका है यहाँ की जनता जान चुकी है। लेकिन बाहर मेरी झारखंड की भोली भाली जनता को विकास से कोई मतलब नहीं है, जनता को विकास से कोई मतलब नहीं है। अगर देश के अंदर में, पूरे राष्ट्र के अंदर में अगर राजनीतिक चेतना अगर देखना हो तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप यूपी और बिहार के धरती में आए। वहां के लोगों ने जो निष्कर्ष लेता है वो करने का काम करता है। आप यूपी बिहार के हैं क्या? नहीं, मैं यूपी बिहार का नहीं हूं, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ जो है पूरे भारत के अंदर में जो यूपी और बिहार में मिलता है वो झारखंड में होना चाहिए। कहाँ के हैं आप? मैं तो झारखंड का रांची का रहने वाला हूँ, लेकिन झारखंड की जनता यहाँ मुर्गा और दारू और पेट्रोल और पैसा के लॉलीपॉप में चले आते हैं और यहाँ की जनता उनको ठग करके किसी ने मैया सम्मान के नाम पे आने वाले दिन में आप देखेंगे सैया सम्मान हो जाएगा। यहाँ पर युवाओं को कभी रोजगार मेला लगाया जाता है, रोजगार को बेरोजगार किया जाता है। जब हक और अधिकार के लोग बात करते हैं तो उन पर लगातार लाठियां चलाया जाता है और लगातार यहाँ के लोगों पर फर्जी एफआईआर किया जाता है। इसलिए हम झारखंड के तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे, यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोगों से, आप मतदान जरूर करें। मतदान लोकतंत्र का महापर्व है। आप घंटों लाइन में लगे, लेकिन इस बार न एनडीए न यूपीए, आप अधिक से अधिक जो है लाखों की संख्या में नोटा बटन दबाने का काम करें और इन सभी नेताओं को उत्तराखंड के धरती में भेजने का काम करें। और जितना झारखंड के अंदर में लूट हुआ है, इनको जो है झारखंड में अब रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनका बेटा और बेटी पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम में, यहाँ के लोगों का लोग जाएगा हिंदी मीडियम में पढ़ने के लिए। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया जा रहा है 1000 रुपया। क्या झारखंड की जनता का 1000 रुपया की कीमत है? हम कहना चाहेंगे आप 5 किलो राशन के पीछे लाइन मत लगिए, आप 1000 रुपया के लिए लाइन में नहीं लगिए। आने वाला चुनाव जो 13 नवंबर को है, आप चुनाव में 13 नवंबर को लाइन लगिए, लेकिन ये भ्रष्ट नेताओं को जिताने के लिए नहीं, इनको सबक सिखाने के लिए आप लंबी कतार में लगिए। और न एनडीए के पक्ष में, मैं यहाँ के मुस्लिम जनता से भी कहना चाहता हूँ, मैं अल्पसंख्यक भाइयों से, आप सिर्फ चाहते हैं कि नोटा के बटन पे दबाएं? नोटा के बटन पे दबाए, क्योंकि 24 वर्षों तक एक सिक्का के दो पहलू, चीत और पट को यहाँ की जनता ने देख लिया। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी हाल के दिनों में कुछ विधायक और कुछ नेता रात में ये पट्टा तो रात में वो पट्टा बदल करके आ रहे हैं। इसलिए जनता इस बार जान चुकी है, ऐसे नेता जो हेलीकॉप्टर में उड़ करके आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में झारखंड के अंदर में जैसे सूचनाएं मिल रही है, कई बॉलीवुड की अभिनेत्रियां, कई बम्बई के हीरोइन अभी खूबसूरत वादियों में आएंगे, आपको ठुमका लगाएंगे। कई लोग एब्रो की लिपस्टिक बिंदिया काजल लगा करके आएंगे। आपको लिपस्टिक बिंदिया काजल पे नहीं आना है और झारखंड का विकास चाहते हैं तो आपको नोटा बटन में दबाना है। नोटा बटन दबा करके जो है राष्ट्रपति शासन करवाना, राष्ट्रपति शासन झारखंड में हो। और 6 महीना के बाद 2024 में 23 नवंबर के बाद फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो। इसलिए कि इस चुनाव में जितने लोग अभी आए हैं, 2-4 को छोड़ करके सारे लोग एक दल से दूसरे दल में जा करके आ रहे हैं। ये पट्टा छोड़ के वो पट्टा जेएमएम वाला कांग्रेस में, कांग्रेस वाला आजसू में, यहाँ जनता जो है उसका शोषण और दोहन हो रहा है। इसलिए 24 वर्षों तक यहाँ की जनता जो है राजनीतिक शिकार होते आया है। बहुत हो गया, अब
इसलिए न एनडीए की सरकार न यूपीए की सरकार, झारखंड में हो राष्ट्रपति की सरकार। चलिए बहुत धन्यवाद। अब बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं झारखंड की राजनीति को लेकर के, अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव में जरूर दें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।